Next question is, Indian classical dances not just represent epitome of aesthetics brilliance in performing arts, but also showcase divine and spiritual aspect of Indian culture. Elaborate with suitable examples. Also explain how are classical dance different from the folk dance. भारतीय शास्त्रीय संगीत न केवल प्रदर्शन कलाओं में सौंदर्य प्रतिभा के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के दिव्य और आध्यात्मिक पहलुओं को भी प्रदर्शित करते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तृत वर्णन करें। कि साथ ही यह भी बताएं कि शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्यों से किस प्रकार भिन्न है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की एक छत्र शब्द है, जिसके सिद्धांत व्यवहार का पता संस्कृत ग्रंथों नाट्यशास्त्र से लगाया जाता है। तो शास्त्रीय ग्रंथ जनरली उन नृत्यों को शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है जिनकी मुद्राएं, शैलियां का वर्णन जो हमारे संस्कृत ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों में है। अब इनमें कौन कौन सी नृत्य शामिल है? तो भरतनाट्यम, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। भारत कुल मिलाकर ऐसे 8 नृत्य इसमें शामिल है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतीय संस्कृति के दिव्य और आध्यात्मिक पहलुओं के भंडार है। भारतीय संस्कृति के कौन कौन से दिव्य और आध्यात्मिक पहलू भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दिखते हैं, हम उसको खोजने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का मूल प्रकृति दिव्य और आध्यात्मिक है। ऐसा विश्वास कि भगवान शिव को दुनिया के निर्माण, संरक्षण, विनाश के अपने लौकिक नृत्य के माध्यम से इन नृत्य रूपों का निर्माता माना जाता है। संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र, जहां से शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्राप्त किया गया है, को भरत मुनि ने भगवान शिव के एक पारिचारिक तंतु द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान द्वारा संकलित किया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में मजबूत अंतर्निहित धार्मिक विषय हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों में मजबूत अंतर्निहित धार्मिक विषय हैं जो इन नृत्य रूपों को सार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से है। कई शास्त्रीय नृत्य रूप मंदिर नृत्य के रूप में शुरू हुए और देवदासी परंपरा का अभिन्न अंग थे, जैसे कि भरतनाट्यम प्राचीन चिदम्बरम मंदिर की मूर्तियों से प्रेरणा लेता है। ओडिसी का प्रदर्शन देवदासियों द्वारा किया जाता था। सत्रिया वैष्णव मठ की गतिविधियों से ली गई है, जिन्हें सत्तारा कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो मंदिर नृत्य का भी जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक पहलुओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के प्रक्रियात्मक पहलुओं के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए शास्त्रीय नृत्य रूपों सामान्य रूप से देवी देवताओं के आह्वान के साथ शुरू होता है। इसके अलावा ये नृत्य अक्सर दिव्य आध्यात्मिक संदेशों, कहानियों को चित्रित करते हैं। उदाहरण के लिए भामा कलापम कुचिपुड़ी नृत्य में चित्रित सत्यभामा की कहानी है। मणिपुरी नृत्य में चित्रित राधा कृष्ण की कहानी है। देवियों और आध्यात्मिक पहलुओं के अलावा शास्त्रीय नृत्य सौंदर्य प्रतिभा के भी प्रतीक हैं, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य रूपों में भावनाओं को चित्रित करने के लिए चेहरों के भावों के उपयोग के माध्यम से अनुग्रह और लालित्य का संयोजन होता है। उदाहरण के लिए कथक में शैलीबद्ध हावभाव, मोहिनीअट्टम में स्त्री भावों और भावनाओं की अभिव्यक्ति। इसके बाद है शास्त्रीय नृत्य रूपों में नर्तकियों का विस्तृत और जटिल श्रृंगार शामिल है, जो इसे सौंदर्यपूर्ण रूप देता है, जैसे कि कथकली में। तो कथकली में
जो भी नृतक होता है उसको बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, एक विशेष प्रकार की वेशभूषा उसके द्वारा पहनी जाती है। नर्तकियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वेशभूषा और आभूषण सौंदर्य की अपील को बढ़ाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम नर्तकों द्वारा पहने जाने वाले मंदिर के आभूषण। संबद्ध गायन और उपकरण का संगीत इन नृत्यों के सौंदर्यपूर्ण रूप को बढ़ाता है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य किस प्रकार आपस में भिन्न है? तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य ये अत्यधिक विकसित होते हैं, औपचारिक संस्थान इसके प्रशिक्षण देते हैं, जबकि लोक नृत्य में विकास में तुलनात्मक रूप से निचले स्तर पर होते हैं और संस्थागतकरण मतलब संस्थागत कौशल की इसमें उपलब्धता नहीं होती है। नाट्यशास्त्र की परंपरा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति फसल कटाई के मौसम से जुड़ी है, मतलब लोग रीति रिवाज और भाव भंगिमाएं उनको दिखाने के लिए उनके साथ इनका विकास हुआ है। ये विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं, एक किसी के भी द्वारा किए जा सकते हैं। ये औपचारिक रूप से संगीत अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और इनको कोई औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। शास्त्रीय नृत्यों के सांस्कृतिक महत्व की आलोक में आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित और बढ़ावा देना अनिवार्य है। तो समग्रता कहा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्य का सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को हम पहुंचा सकें उसके लिए हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।